जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि मैप करवा दो, नहीं तो मैं कट्टा हो जाऊंगा। दोस्तों, मैं क्या कट्टा हो जा, मैं मैप करवा दूंगा जल्दी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 इतिहास का मैप। 5 नंबर पक्के हैं दोस्तों, पक्के हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, मैं बताने वाला हूं 0 लेवल से। 5 नंबर पक्के हैं, देखिएगा। आप सभी एक बार लाइक कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों, फटाफट आ जाओ जल्दी से। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इतिहास का प्रमुख आपके सामने मैप है। और ये एग्जाम में 5 नंबर के अंदर पूछा जाता है दोस्तों, 5 नंबर के अंदर। तो 5 नंबर ये अपना फोकट के नंबर है दोस्तों, पक्के होने चाहिए दोस्तों, पक्के। 5 नंबर तो पक्के होने चाहिए। 5 बार बोल दो 5 नंबर पक्के 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 हो जाएंगे दोस्तों। देखिएगा, अब देखो, हम कर रहे हैं कक्षा 12 इतिहास का मैप। तो आपको सबसे पहले क्या बात जाननी है, देखिएगा, वही बात करते हैं। ध्यान रखो, अच्छे से मैं पहले कह रहा हूं दोस्तों, अच्छे से देखिएगा। आपको जो है मैप भरने से पहले आप सभी देखो, आपको राज्य भरना आना चाहिए। यानी आपको पता है प्रमुख जो राज्य हैं, कौन सा राज्य कहां है, ये भरना आना चाहिए दोस्तों, तभी आपके 5 नंबर पक्के होंगे। नहीं तो मुझे पता नहीं दोस्तों, मुझे पता नहीं है। 5 नंबर तभी आपके पक्के होंगे जब आपको ये राज्य भरना आएंगे। अब राज्य भरने की मेरे पास एक ट्रिक है दोस्तों, क्या मैं बता दूं आप सभी को दोस्तों? मैं बता दूं? ठीक है, बता दो। देखिए, आपके सामने आपको करना कुछ नहीं, देखिएगा, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक आपको ट्रिक से याद रखना। देखो, प्रमुख राज्य आप आसानी से भर पाएंगे। आपको याद रखना है जेके। देखिएगा, यहां पर याद रखना दोस्तों, जेके मतलब जम्मू कश्मीर। देखिएगा, आपको याद रखना है जेके मींस जम्मू कश्मीर। जेके पंजा, पंजा से पंजाब, जेके पंजा, जैसे जम्मू कश्मीर, जेके से जम्मू कश्मीर, पंजा से पंजाब। जेके पंजा राजा, राजा से राजस्थान, राजा जी। जेके पंजा राजा जी से गुजरात। तो बताओ, ये 4 राज्य याद हो गए कि आप सभी को? हो गए दोस्तों? ठीक है, जेके पंजा राजा जी, जेके पंजा राजा जी। अब दोस्तों बात करते हैं आगे। देखिएगा, आगे याद रहे दोस्तों, BOA, अरे दोस्तों ए और टी। बताओ, याद हुई दोस्तों? जेके पंजा राजा जी, BOAT। और दोस्तों और क्या कह रहा है दोस्तों? और आपको ध्यान रखना, अच्छा आगे देखिए, और क्या करना आपको याद रखना दोस्तों। देखिएगा, जेके पंजा राजा जी, BOAT, बोट मांगो दोस्तों, बोट मांगो आकर के। दोस्तों, आकर के मांगो दोस्तों, बोट जो है, बोट आकर के मांगो। देखिएगा, ये आपके सामने ट्रिक हुई। जेके पंजा राजा जी, फिर बोट। देखो, बी से आपको याद रखना दोस्तों, पश्चिमी बंगाल। क्या याद रखना दोस्तों? आपको याद रखना पश्चिमी बंगाल, ये है पश्चिमी बंगाल। ठीक है, आपको याद रखना ये पश्चिमी बंगाल में, यहां पर लिख देता हूं दोस्तों, ये आपका क्या है? पश्चिमी बंगाल है, बंगाल। उसी प्रकार से ओ से ओडिशा, ओ से क्या होता है दोस्तों? ओडिशा या उड़ीसा हम कहते हैं, ओडिशा। ठीक है, उसी प्रकार से ए से आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। ये नीचे क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा बात करते हैं टी से याद रखना तमिलनाडु। टी से आपको क्या याद रखना दोस्तों? टी से आपको याद रखना तमिलनाडु। तो देखो, BOAT याद हुए। इसके अलावा देखो, आपको याद रखना है कि वोट मांगो आकर के, मांगो। मां से क्या हो जाएगा? मां से हो जाएगा ये महाराष्ट्र, ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। मांगो, गो से देखो ये गोवा। याद रखना दोस्तों, ये गो से क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, गोवा। ठीक है, याद रखना दोस्तों, भूलना मत। ये प्रमुख राज्य मैं बता रहा हूं कि कौन सा राज्य कहां स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, आकर के, आको छोड़ो, रेको छोड़ो, के बीच में आ रहा है। के से आपको याद रखना कर्नाटक, ये आपका कर्नाटक हो गया, कर्नाटक। और के, अरे दोस्तों कड़ेलो, अरे दोस्तों कड़ेला की सब्जी खाई नहीं दोस्तों, कड़ी लागे छे, कड़ी। तो केरल, ये है केरल दोस्तों, केरल नीचे केरल। तो बताओ, ये राज्य आपको याद हुए? अरे दोस्तों, भारत के मध्य में मध्य प्रदेश। अरे दोस्तों, क्या भूल गए थे? मध्य में क्या हो गया दोस्तों? मध्य में आपको याद ना दोस्तों, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। बताओ, याद हुए? हाँ, याद हुए दोस्तों। और आगे बताओ मैंने अच्छे से आगे, और मैं बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे मैं आपको बता रहा हूं, देखो, आपको एक ट्रिक याद रखनी है, अन्ना मम्मी अमेत्री। क्या याद रखना दोस्तों? देखिएगा, मैं आपको ट्रिक बोल रहा हूं, ए ना दोस्तों। देखिएगा, ए ना मैं, ए ना मैं, मी, अन्ना मम्मी। देखिएगा, अन्ना मम्मी दोस्तों, मैंने बोला ना अन्ना मम्मी, आप भी बोलो अन्ना मम्मी। उसी प्रकार से देखो, अन्ना मम्मी और क्या है? मम्मी, अन्ना मम्मी अमेत्री। क्या याद रखना दोस्तों? अन्ना मम्मी अमेत्री। तो देखो, यहां पर याद रखना दोस्तों, ये ए है, ए, और ये मैं है, मैं, ए, मैं, त्री। और ये देखो, यहां पर लिख दो आप त्री, ये देखो त्री।
बता दोस्तों, याद रखना। अब देखो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, एक्सप्लेन करते देखिएगा। ए से आपको याद रखना दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ये आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। क्या है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद हो रहा है दोस्तों अच्छे से। उसी प्रकार से ना से आपको क्या याद रखना है, नागालैंड। क्या याद रखना दोस्तों, नागालैंड, यानी नागालैंड कहाँ है, तो नागालैंड आपका यहां पर है दोस्तों। उसी प्रकार मैं से मणिपुर, अरे दोस्तों याद रखियो, मैं से मणिपुर और मी से मिजोरम। याद रखना, ये प्रमुख राज्य आपको अच्छे से याद होने चाहिए, सभी राज्य कि कौन सा राज्य कहां है, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा दोस्तों, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब तो मुझे ट्रिक आ गई है याद अच्छे से। उसी प्रकार ए से आपको याद रखना दोस्तों असम, ऐसे क्या याद रखना है, असम, ये आपका असम है दोस्तों, यहां से लगा के ये देखो ये असम है आपका, ठीक है, असम। इसके अलावा मैं से आपको याद रखना मेघालय, मैं से क्या हो जाएगा दोस्तों, मेघालय हो जाएगा, ठीक है, मेघालय मेघालय मेघालय। उसी प्रकार त्रि से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, त्रि से क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिपुरा। बताओ आप सभी को याद हुए नहीं हुए दोस्तों, ये राज्य भी याद हो गए। ये प्रमुख 7 राज्य जिन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है दोस्तों, 7 बहनों के नाम से, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के नाम बताओ जो 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं, तो वो ये है दोस्तों, याद करना दोस्तों, अन्ना मम्मी अमेत्री, अन्ना मम्मी अमेत्री, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों यदि मैं आगे बात करता हूं आपके सामने दोस्तों अच्छे से देखिएगा प्यारे मित्रों, क्लास को लाइक कर दिए दोस्तों, फटाक से लाइक कर दिए एक बार, फटाफट से भी दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखो यहां पर बात करते हैं जेके पंजाब राजा जी हो गया, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर लद्दाख, लद्दाख आप सभी को पता होगा दोस्तों, लद्दाख, जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख आ गया दोस्तों। लद्दाख के नीचे देखो दोस्तों एचपी, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आ गया। एचपी उत्तर उत्तर, एचपी उत्तर उत्तर, एचपी उत्तर उत्तर, उत्तर उत्तर से क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा उत्तराखंड, उससे क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, तो ये आपका उत्तराखंड हो गया, ठीक है। एचपी उत्तर उत्तर, उत्तर उत्तर तो उत्तर प्रदेश ये हो गया, उत्तर प्रदेश ये हो गया आपका, ये तो उत्तर प्रदेश हो गया और ये उत्तराखंड हो गया। एचपी के नीचे हरियाणा, देखो ये एचपी हिमाचल प्रदेश के नीचे बात करें तो ये आपका हरियाणा हो गया, हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा कहाँ है, तो हरियाणा यहाँ पर है। उसी प्रकार से ये दिख रहा है दोस्तों, ये है दिल्ली, अरे दोस्तों दिल्ली, याद हो दिल्ली, ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली। तो ये अपने राज्य, और एक वजह बच गया दोस्तों, ये बच गया ना आपका सिक्किम, सिक्किम जो राज्य है दोस्तों, सिक्किम, सिक्किम ये आपका सिक्किम राज्य है। उसी प्रकार से और बात करते हैं दोस्तों, और बात करो फटाफट, हमारे समझ में नहीं आ रही है बात, आ रही दोस्तों, ये आपका बिहार है दोस्तों, बिहार, बिहार देखो ये बिहार है आपका, बिहार, इधर सिक्किम के कहना बिहार है दोस्तों, देखो बिहार, याद रखना दोस्तों। और बिहार के नीचे देखो ये क्या है दोस्तों, नीचे झारखंड है, झारखंड दोस्तों, बिहार के झारखंड, देखो बिहार में झारखंड, देखो देखो बिहार, बिहार झारखंड, और झारखंड में इधर देखो छत्तीसगढ़, ओह दोस्तों छत्तीसगढ़, कितना गढ़ है दोस्तों, छत्तीसगढ़, ये देखो छत्तीसगढ़ में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, और ये है आपका तेलंगाना, और दोस्तों ये आपका तेलंगाना है। तो बताओ दोस्तों ये भारत के पूरे राज्य भरने आए कि नहीं आए दोस्तों, आगे ना सबने दोस्तों, ये अपनी ट्रिक से माध्यम से हमने प्रमुख राज्य भरना सीख लिए। अब यहां पर दोस्तों एक मान लो आप सभी, एक नंबर तो आपके पक्का हो गया, यानी कोई सा भी आपके मैप में एक राज्य पूछ ले जाएगा कि कौन सा राज्य कहां है, आपको पूछ लेगा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र यहां पर है, तेलंगाना तो तेलंगाना यहां है, बिहार तो बिहार यहां पर है, ठीक है, कर्नाटक तो कर्नाटक यहां है। बताओ आप सभी को राज्य भरना आए कि नहीं आए, आ गए दोस्तों, क्यों नहीं आए, आ गए, याद है दोस्तों, याद ना अच्छे से देखिएगा। अब ये तो थे हमारे राज्य, 5 नंबर में से हमने 1 नंबर पक्का किया, तो 4 नंबर कौन पक्का करेगा दोस्तों, 4 नंबर कौन पक्का करेगा, हम करेंगे। तो देखिएगा ये राज्य आपको याद हो गया क्या, ठीक है। अब आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों, ध्यान से सुनेगा दोस्तों, ध्यान से सुनना आप सभी, तो ध्यान लगा के देखिएगा, मैं आगे बात कर रहा हूं अब, ठीक है, इसको आगे ले चलते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना आप सभी दोस्तों, मुझे पता नहीं अगर ध्यान से नहीं सुना ना दोस्तों तो पुष्पराज आपका झुकेगा ना कि मेरा, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनना होगा आप सभी को। देखिएगा आपको पता है हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते होंगे प्रमुख सभ्यता स्थल, और सभ्यता स्थल से जरूर प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, सभ्यता स्थल से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न का मतलब यहां पर यह है कि स्थल पूछे जाएंगे 2 स्थल। तो देख लो, ध्यान रख सुनना दोस्तों अच्छे से। अपन अगर राजस्थान की बात करें दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं तो मैं इसको बड़ा कर देता हूं दोस्तों, क्या करूं, बड़ा बड़ा, देखिएगा ये अपना ये बात हुई दोस्तों राजस्थान, देखिएगा मैं यहां पर राजस्थान की बात कर रहा हूं, राजस्थान की। तो राजस्थान में प्रमुख जो स्थल मिले हैं वो आपको याद रखना, एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखो राजस्थान में मैं सभी बोर्ड के लिए करवा रहा हूं दोस्तों, जहां भी एनसीईआरटी सिलेबस है सब देख सकते हैं मैप को। तो देखो राजस्थान में देखो अपने प्रमुख स्थल मिले, एक तो कालीबंगा मिला है, कालीबंगा, तो कालीबंगा सभ्यता स्थल कहां है, राजस्थान के अंदर है कालीबंगा। इसके अलावा पीलीबंगा है, कालीबंगा, पीलीबंगा, पीलीबंगा भी है। इसके अलावा रंगमहल है, रंगमहल, रंगमहल, रंगमहल भी है, ठीक है। तो ये प्रमुख जो स्थल है दोस्तों ये आपके राजस्थान के अंदर है। उसी प्रकार से यदि मैं बात करता हूं दोस्तों, मैं बात करता हूं आपके सामने दोस्तों गुजरात, गुजरात के प्रमुख स्थल वो भी याद रखना, गुजरात से कौन कौन से स्थल मिले थे। गुजरात में तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, एक तो मिला था आपके सामने दोस्तों, एक आपके सामने कौन से मिल रहा है आपके सामने, लोथल, लोथल दोस्तों, लोथल याद रखिए अच्छे से। एक तो मिला था लोथल, लोथल, लोथल मैं लिख रहा हूं दोस्तों फटाक से, देखिएगा लोथल हो गया, लोथल।
अब लोथल है, इसके अलावा धोलावीरा है, धोलावीरा, लोथल है, धोलावीरा है, इसके अलावा सुतकोटड़ा है, सुतकोटड़ा, ओह दोस्तों सुतकोटड़ा, सुतकोटड़ा, इसके अलावा रंगपुर है, रंगपुर, रंगपुर, इसके अलावा नागेश्वर है, नागेश्वर, 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 और कौन सा है बताओ, और कौन सा है? राजस्थान से एक ये भी याद रखना आप सभी, राजस्थान से ये भी पूछा जाता है गणेश्वर। गणेश्वर का है तो गणेश्वर भी सीकर के अंदर है दोस्तों, नीम का थाना जिले में ये है गणेश्वर, तो ये भी आपके राजस्थान के अंदर ही आता है, तो ये याद रखना है। इसके अलावा बात करते हैं अपना हरियाणा में। देखो हरियाणा के अंदर प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, हरियाणा के स्थल भी याद रखिए अच्छे से दोस्तों, मुझे नहीं पता दोस्तों, याद रखना है आप सभी को। हरियाणा के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो हरियाणा में राखी बंधवाली दोस्तों, राखी बंधवाली, मैंने राखी बंधवाली, राखी गड्डी, राखी गड्डी, राखी बंधवाली, बनावली, राखी बंधवाली, बनावली, राखी बंधवाली, भगवान का नाम लेके भगवानपुर, भगवानपुर, राखी गड्डी। देखो हरियाणा में राखी गड्डी, बनावली, इसके अलावा एक मिथाथल भी है, मिथाथल। ये जो स्थल है दोस्तों ये आपके हरियाणा के अंदर है। अगर कोई भी स्थल पूछा जाए कि बनावली कहाँ है तो सीधा सा ध्यान रखना हरियाणा के अंदर है। इसी तरीके से आपको ये याद रखना है। और क्या याद रखना, पुष्पा जल्दी बताओ अच्छे से। इसके अलावा देखो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, और कौन कौन सा दोस्तों बताओ? उत्तर प्रदेश में भी पूछा जाता है क्या? हाँ बिल्कुल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तो एक ही स्थल है जो इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों आपका आलमगीरपुर। अगर पूछा जाए कि आलमगीरपुर कहाँ है, आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर वो आपको उत्तर प्रदेश में करना है। आलमगीरपुर जो स्थल मिला है वो कहाँ मिला दोस्तों? ये आपके उत्तर प्रदेश में। अगर मैं आपको पूछूं पंजाब का प्रमुख स्थल बताओ, पंजाब में कौन सा मिला? पंजाब में रोपड़ जो स्थल है वो पंजाब के अंदर मिला था। अरे यार से जल्दी बताओ, यहाँ क्या बता रहा है दोस्तों, और कितना जल्दी बताओ, क्या उड़ बताओगी? इसके अलावा देखो ध्यान रखना दोस्तों, आगे क्या करना आप सभी को। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान के अंदर जो प्रमुख स्थल मिले थे, अगर आपको पूछ लिया जाए कि हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा, तो फिर हड़प्पा आपको पाकिस्तान में करना है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ठीक है। इसके अलावा कोट दीजिए है, ठीक है, कोट दीजिए, डाबरकोट है, डाबरकोट। ये प्रमुख स्थल आपको याद रखना दोस्तों। देखो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चहुंदड़ो है, ठीक है, चहुंदड़ो, बालाकोट है, बालाकोट लिखा क्या मैंने? बालाकोट नहीं लिखा है, चहुंदड़ो बालाकोट है, बालाकोट। इसके अलावा डाबरकोट है। देखो ये प्रमुख आपको याद रखना है। ये जो स्थल है आपके पाकिस्तान में मिले दोस्तों। अगर आपको 5 नंबर पक्के करने हैं तो ये तो याद करने ही पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर 5 नंबर पक्के नहीं करने तो फिर चले जाओ दोस्तों, मुझे कोई मतलब नहीं, चले जाओ। पक्के करने 5 नंबर तो देखो ये काउंट करते रहना दोस्तों, एक प्रश्न को काउंट करते रहना। मैं मैप के अंदर 1 नंबर भी नहीं कटने दूंगा, आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। तो ये तो प्रमुख स्थल थे अपने ये। इसके अलावा भी और आपको याद रखना है। और क्या याद रखना दोस्तों, और क्या रखना जल्दी से बताओ दोस्तों, और कौन सा याद रखना है आपको? याद रखना दोस्तों, ये तो प्रमुख हो गए, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पाकिस्तान। और कौन कौन से हैं? और राजस्थान भी हो गया, ठीक है। ये तो ये जो प्रमुख स्थल है ये तो याद आपको रखने ही हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं, जैसे भारत में उत्तर से पूछ रहा है, उत्तर में कौन सा स्थल मिला था दोस्तों? उत्तर में। और दक्षिण में कौन सा स्थल मिला था? पूर्व। ये पश्चिम, इसके पश्चिम पूर्व में कौन सा स्थल मिला था? आपको याद रखना। देखो उत्तर में मिला था मांदा जो स्थल है, मांदा, ये आपका कहाँ है? कश्मीर के अंदर है, कश्मीर में है दोस्तों मांदा का मिला था कश्मीर के अंदर, ठीक है। और दक्षिण में तो आपको पता है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में मैंने लिखा ही दिया आलमगीरपुर। देखो कहां लिखा है मैंने? उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर लिखा दिया। इसके अलावा सुतका गेंडोर, यहां देखो एक बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर, आप पाकिस्तान में ये भी लिख दो सुतका गेंडोर। ये सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर मिला था, सुतका गेंडोर, ठीक है। उसी प्रकार से और कौन सा दोस्तों? ये हो गया अपना, ठीक है। ये प्रमुख स्थल आपको याद रखने हैं, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ये प्रमुख जो स्थल हैं आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों, कोई भी इनमें से स्थल पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ये आपको याद होने चाहिए। अगर आपको याद है कि कालीबंगा राजस्थान में है तो सीधा भर देंगे, और टेंशन क्यों लेंगे दोस्तों कि कालीबंगा राजस्थान में है। अगर आपको पूछ लिया जाएगा कि बताओ जल्दी से मैप में भरो, जल्दी भरो, आप फटाफट भरिएगा दोस्तों, फटाफट भरो जल्दी से। बनावली कहाँ है? जल्दी बताओ जल्दी से, बनावली कहाँ है दोस्तों? तो आप कहेंगे भाई बनावली तो हरियाणा में है। अब हरियाणा कहाँ है? ये रहा हरियाणा। मैप अगर भरना आता है आपको दोस्तों अच्छे से, अगर पुष्पा को भरना आता है तो टेंशन किस बात की। अगर मैं पूछूं हरियाणा का है, बनावली का है, बनावली, तो आप कहेंगे बनावली तो यहाँ पर है ना दोस्तों, क्यों टेंशन ले रहे हो? बनावली तो हरियाणा के अंदर है। अगर मैं आपको पूछूं कि लोथल कहाँ है, जल्दी भर के बताओ लोथल कहाँ है, तो कहेंगे भाई लोथल तो गुजरात में है, क्यों टेंशन लेता है? लोथल गुजरात में है, लोथल, तो यहाँ पर कर देंगे लोथल। अगर मैं आपको पूछूं कि आलमगीरपुर भर के बताओ फटाफट, आलमगीरपुर, तो आप कहेंगे आलमगीर तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है उत्तर प्रदेश? ये रहा उत्तर प्रदेश, ये देखो ये उत्तर प्रदेश, तो आलमगीरपुर आप कर देंगे उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो कहने का मांदा कहाँ है? मांदा तो मांदा कश्मीर में है, ये देखो ये यहाँ पर भर देंगे मांदा कश्मीर में है, ठीक है।
बात आ रही है समझ में दोस्तों। तो कहने का मतलब है आपको याद रखना है राजस्थान में कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, खेतड़ी, ये जितने भी जो स्थल हैं वो राजस्थान के अंदर हैं। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, देखो गुजरात में लोथल, धोलावीरा, सूतकोटा, रंगपुर, नागेश्वर, ये गुजरात के अंदर है। हरियाणा में देखो बनावली, मित्तल, राखीगढ़ी, भगवानपुर, ये हरियाणा के अंदर है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों आपके सामने रोपड़ आपके पंजाब के अंदर है। अगर मैं बात करूं यहीं पर आपके सामने दोस्तों देखिएगा रोपड़ हो गया, और कौन सा हो गया, पाकिस्तान में बात करें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, बालाकोट, डबरकोट, कोटदीजी, ये पाकिस्तान के अंदर है दोस्तों। अफगानिस्तान में ये और याद आ गया मुझे, बताओ जल्दी से। देखो एक ऐसे भी पूछा जाएगा, वैसे यहां नहीं पूछा जाएगा, अफगानिस्तान में मिला था सोरतुगोई। सोरतुगोई कहां मिला दोस्तों, सोरतुगोई मिला अफगानिस्तान में, तो सोरतुगोई भी कर देना दोस्तों। तो ये थे अपने प्रमुख स्थल। अब स्थल तो याद हो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुश मत हो जाना दोस्तों, खुश मत हो जाना। प्रमुख राज्य से संबंधित राज्य तो आपको भरना आ गए, लेकिन राज्य की राजधानी भी आपको पता होने चाहिए दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताओ अमरावती कहां है, अमरावती, तो आप सभी को पता होगा अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। तो आंध्र प्रदेश में कहां है, बताओ आंध्र प्रदेश कहां है, बताओ जल्दी से, आंध्र प्रदेश कहां है, ये रहा भाई देखो BOAT। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, तो फिर क्या किसमें भरोगे, अमरावती, यही तो भरेंगे। अगर आपको पूछे कि पटना कहां है, पटना, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि दोस्तों पटना, ये रहा पटना, तो बिहार में दोस्तों कर देंगे पटना, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना, तो पटना बिहार में कर देंगे। उसी प्रकार से दोस्तों आपको पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में, बताओ रायपुर का है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। रायपुर देखो छत्तीसगढ़, आपको बताओ जल्दी, ठीक है, याद रखना दोस्तों, छत्तीसगढ़ आपका ये रहा देखो छत्तीसगढ़। मैंने कहा था ना कि झारखंड, छत्तीस, तेलंगाना, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ ये रहा देखो छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों आपको याद रखना छत्तीसगढ़ में रायपुर है, ठीक है। कहने का मतलब है राजधानी आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं बात करता हूं आपके सामने, गोवा की राजधानी कहां है, तो गोवा की पणजी है। गुजरात की राजधानी कहां है, गांधीनगर, गांधीनगर कहां आएगा, गांधीनगर गुजरात में भरेंगे आप सभी, ठीक है। इसी प्रकार हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, ठीक है। तो चंडीगढ़ भी पूछा जाता है, जो कि पंजाब हरियाणा के अंदर आपको करना है। उसी प्रकार से देखिएगा, ये आपको गोवा की राजधानी गोवा के पणजी है, गोवा की राजधानी पणजी है, पणजी। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो यहां पर कर देंगे आप जयपुर, यहां कर देंगे जयपुर, ठीक है। अरे दोस्तों मैं तो कहता हूं जगह फिक्स नहीं, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो जयपुर यहां कर दोगे चल जाएगा, लेकिन करना राजस्थान में ही है, ठीक है। समझ रहे मेरी बात दोस्तों, हाँ समझ रहे अच्छे से। अगर मैं पूछूं बताओ भुवनेश्वर का है, भुवनेश्वर, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, तो उड़ीसा में भर दो भुवनेश्वर। आ रही बात समझ में। उसी प्रकार महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, तो यहां पर कर दो महाराष्ट्र में मुंबई कर दो, यहां पर इधर देखो, इधर महाराष्ट्र में आपको करना है मुंबई, ठीक है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। ये याद रखना आप सभी दोस्तों, याद हो ना अच्छे से। ये राजधानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता है, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर है। तो ये राजधानी आपको याद रखने, कर्नाटक की बेंगलुरु है, केरल की तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की शिमला है, शिमला कहां है, शिमला की राजधानी दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हरियाणा की चंडीगढ़ हो गई, गोवा की पणजी हो गई। तो कहने का मतलब एक राजधानी भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों ये तो बात यहां तक की थी। यहाँ क्या हम सभी राजधानियां याद करें, नहीं, आपको जो मेन राजधानी वो याद करनी है। एक तो आपको करनी है आंध्र प्रदेश की, लिख भी सकते हो आप, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, ये याद कर लेना। इसके अलावा बिहार की याद कर लो, बिहार की राजधानी पटना, बिहार इंपॉर्टेंट है। एक छत्तीसगढ़ की कर लेना, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, ठीक है। गुजरात के कर लो, गुजरात की गांधीनगर, गोवा की कर लो पणजी, गोवा की। इसके अलावा हरियाणा की कर लो चंडीगढ़, हरियाणा की। हिमाचल प्रदेश की कर लो शिमला है, झारखंड की रांची है, कर्नाटक की बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, ठीक है। केरल की तिरुवनंतपुरम है, केरल की तिरुवनंतपुरम में। इसके अलावा है, तो मेन जो है ये आप याद कर लो। अब ये तो बात यहां तक ही थी। देखो अगर महाजनपदों में भी पूछा जा सकता है आपको, महाजनपदों में तो आप मगध के बारे में ध्यान से सुन लेना। देखो मगध कहां है, तो मगध बिहार में है, तो मगध वो आपको याद रखना, मगध कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा भी कई स्थल में आपको और लिखवा देता हूं, देखिएगा ये तो आपको याद करने ही है, ये स्थल भी आपको याद करने ही दोस्तों अच्छे से, ये भी आप सभी को याद करना है अच्छे से, देखिएगा ये, ठीक है। इसके अलावा भी मैं बात करता हूं आपके आगे से आगे, देखिएगा प्रमुख मेन जो स्थल वो और लिखवा देता हूं एक बार फटाक से, ठीक है। प्रमुख आपके सामने आगे मैंने स्थल लिए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनको याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर आपके सामने बोध गया, सबको पता है बोध गया कहां है, बोध गया बिहार के अंदर है, सबको पता है, तो ये याद रखना, बोध गया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोध गया याद रखना बिहार है। इसके अलावा राजगीर कहां है, राजगीर ये बिहार के अंदर है, राजगीर जो है ये बिहार के अंदर है, राजगीर भी। इसके अलावा ये मगध भी कहां है, तो मगध भी बिहार के अंदर है। और बात करते हैं तो आपके सामने उज्जैन जो है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। उज्जैन कहां है, तो उज्जैन एमपी में, याद रखे, उज्जैन एमपी के अंदर है दोस्तों, याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा मैं बात करता हूं आपके सामने मैसूर, ये मैसूर आपके कर्नाटक के अंदर है। मैसूर कहां है, तो मैसूर कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। झांसी की बात करें तो झांसी कहां है, झांसी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अयोध्या कहां है, तो अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में है। बात करते हैं सांची, तो सांची जो है सांची एमपी के अंदर है, सभी को याद रखना है, सांची एमपी के अंदर है। मैसूर कर्नाटक के अंदर है, सांची एमपी के अंदर है। इंद्रप्रस्थ की बात करें तो ये दिल्ली के अंदर है, ठीक है, दिल्ली का प्रमुख शहर है इंद्रप्रस्थ, तो ये दिल्ली के अंदर है। कानपुर की बात करें तो कानपुर कहां है,
कानपुर उत्तर प्रदेश में, यूपी में है कानपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है कानपुर। अमरावती की बात करें तो देखो अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, तो इसमें आंध्र प्रदेश आपको करना है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसी प्रकार से देखेगा गिरनार का है, गिरनार बताओ गिरनार का है, तो गिरनार आपका गुजरात में है, गिरनार का है दोस्तों, गिरनार गुजरात में है। सतारा का है, तो सतारा महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है सतारा, ठीक है। झांसी का है, झांसी, झांसी उत्तर प्रदेश में है। हम्पी का, हम्पी, हम्पी कर्नाटक के अंदर है दोस्तों, हम्पी का है, हम्पी कर्नाटक के अंदर। पोरबंदर की बात करें तो गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अवध का है, अवध मोस्ट इंपोर्टेंट एक अवध, अवध का है, जल्दी से मुझे आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो देखो महत्वपूर्ण जो स्थल है एग्जाम की दृष्टि से वो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आपको प्रैक्टिस करते रहना दोस्तों, ठीक है। ये वीडियो तो आपने देख लिया अच्छे से, आपको प्रैक्टिस और भी करते रहना है। एग्जाम से पहले पहले जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको एग्जाम देना दोस्तों, ये पूरे आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।